साधकों से प्रार्थना है कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जितना जो भी भजन करेगा उतना ही उसको अनुभव होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही आपको अनुभव होगा। जैसे कोई व्यक्ति नाम जप तो कर रहा है, लेकिन बीच में इतना अंतराल हो जाता है कि उसमें जो भी विषय हैं या जो भी हम कार्य करते हैं वो पूरे चित्त में इतना विक्षेप डाल चुका होता है कि फिर जब हम दोबारा समय मिलता है जप करने के लिए, तब तक जो पहले हमने जप किया था उसका कोई भी प्रभाव चित्त में रह नहीं जाता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि निरंतर तो जप करना बहुत ही कठिन है। जो केवल जप ही परायण हैं, जिनका कोई कार्य नहीं है, केवल निष्ठा से भगवान नाम जप करते हैं, उनका भी निरंतर नहीं हो पाता। तो जो कार्यरत हैं, जो व्यवहार क्षेत्र में हैं, वो निरंतर जप कैसे करेंगे? उसका एक ही उपाय है कि आप कार्य करते हुए अधिक से अधिक, क्लेश तो उठाना ही पड़ेगा, श्रम भी होगा, कार्य करते हुए बार बार नाम जप का अभ्यास करें। अभ्यास करने से ऐसा होगा कि जितना जल्दी जल्दी आप अभ्यास करेंगे उतना ही अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। आज आप आरंभ करें तो आज आपका बार बार जब छूटेगा, फिर आप स्मरण करेंगे, फिर कार्य करते हुए कार्य का चिंतन होने लगेगा, फिर जप करेंगे, फिर कार्य का चिंतन होने लगेगा, फिर जप करेंगे, फिर विस्मरण होगा, फिर जप करेंगे। ऐसे अभ्यास करना होता है। धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास दृढ़ हो जाता है कि बिना जप किए हुए आपसे कार्य ही नहीं होगा। ध्यान दें, जप के स्वाद को समझने के लिए जप करना आवश्यक है। अभी आप जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य जब जप करते हुए आप करेंगे, फिर कार्य करते हुए जो शीतलता है जो अभी तक आपने अनुभव नहीं की है, वो जब आपके अनुभव में आ जाएगी, फिर आप कोई भी कार्य बिना जप किए हुए कर ही नहीं पाएंगे और बहुत अच्छे से कार्य होगा। ये ध्यान रखें, बहुत अच्छे से होगा। सिर्फ अभ्यास की ही बात है। जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है। पूरे अभ्यास से ही जीवन चलता है। आप देखेंगे हमारे बहुत से कार्य ऐसे होते रहते हैं जो आदत बस चलते रहते हैं। कोई कार्य में हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान और कहीं है, लेकिन आदत के बस वो कार्य आप करते रहेंगे, आदत के बस। तो आदत से हम बहुत कार्य करते हैं जिनमें हमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। इसी प्रकार भगवान नाम जप की अगर आदत पड़ गई तो निश्चित समझिए आपको कौन से दिन कौन सा अनुभव हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अद्भुत महिमा नाम जप की है और बहुत ही गुप्त है। अगर आदत आपकी भगवान नाम जप की हो गई तो आपको बहुत बड़े से बड़ा अनुभव हो सकता है जो पूरे जीवन भर आपको शीतलता देगा। अगर आपने अनुभव किसी को बताया नहीं तो हम निश्चित समझें उस अनुभव की ऊर्जा हमेशा हमारे भीतर बनी रहती है और किसी भी संकट में वो ऐसा अनुभव आपके भीतर विश्वास बढ़ा देगा कि आप हर एक संकट से उबर जाएंगे हंसते हुए। लेकिन अनुभव में नहीं हो रहा, उसका मुख्य कारण यही है कि मन अधिक चिंतित होने के कारण, अधिक कार्यों में बिल्कुल हमारा मन कार्य ही बन गया है। किसी कार्य का, किसी ऐसी चिंता होते होते मन चिंता रूप ही हो गया है।
फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है व्यक्ति को, वो अपने को देखता ही नहीं, उन कार्यों के चिंतन में ही वो निमग्न हो जाता है, उसका लय हो जाता है। ये चित्त की दुर्दशा कही गई। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो निश्चित आप समझें वो उसी कार्य में, उसी स्वरूप में उसका दोबारा जन्म होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जीव से नाम जप करना है। मन कैसा भी चिंतन करे उसे करने दीजिए, लेकिन हमें अभ्यास जीव से बढ़ाना है। आप समझिए, क्लेश होगा प्रारंभ में, बार बार नाम जप का अभ्यास करें और जैसे भी हमारी रुचि बैठे प्रारंभ में, क्योंकि हमें नाम में लगाना है। आप समझिए, लगेगा नहीं, ज़बरदस्ती आपको लगाना है। अगर सत्संग सुनते हुए अगर आपका नाम जप ठीक होता है, या भजन सुनते हुए अगर आपका नाम जप ठीक होता है, आपका नाम जप चलते चलते ठीक होता है, टहलते हुए अगर अच्छा होता है, तो आप वैसे ही करिए। अभ्यास को आप दृढ़ करिए। समझें, अभ्यास पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि यही अभ्यास जो हमारे और अभ्यास हैं जीवन में, जिनसे हमें बहुत हानि हुई है, एक इस अभ्यास को भी आप बढ़ा लीजिए। फिर इसी भगवान नाम जप में आपको स्वाद मिलने लगेगा। जप से ही स्वाद आता है। जो हमारा चित्त चंचल रहता है, विक्षिप्त रहता है और ऐसे ऐसे गलत विचारों में फंस जाता है, ध्यान दें, उसे काटने की क्षमता होती नहीं, तो चित्त उन्हीं विचारों में फंस जाता है। फिर बार बार उसे भय होता है और शोक होता है, तो भीतर ही भीतर हमारे एक जलन बनी रहती है। आप देखेंगे किसी भी बहिर्मुख की, वो भीतर ही भीतर जलता रहता है, जो भगवान नाम से जुड़ा नहीं, और उसे ये बात पता ही नहीं। इसी दुख में वो डूबा रहता है। चाहे आप संसार के उसे सभी भोग दे दें, भोगों में शांति नहीं है, वस्तुओं में शांति नहीं है, फिर भी वो जलता ही रहेगा, क्योंकि उसके पास युक्ति ही नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपके पास सत्संग से युक्ति आ गई और आप नाम जप नहीं करते हैं, तो आप उस युक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। ये भी सत्य है। इसीलिए नाम जप बहुत आवश्यक है। किसी भी आप विचार में फंसेंगे नहीं, तुरंत ही विवेक काट देगा, बड़े से बड़े दुख को काट देगा। और उस समय ऐसा नहीं है कि केवल काल्पनिक हम काट के बच सकते हैं। जो नाम जप नहीं करता है वो भी काट के बच सकता है, वो नहीं बच सकता। नाम जप से हृदय की स्थिति भी बदलती है। आप समझें, जो हृदय में शुष्कपन है, शुष्कपन का मतलब है अभावग्रस्त, थोड़ी सी ही विचलता में आप विचलित हो जाएंगे। ये शुष्कपन भगवान नाम जप से मिट जाता है, हृदय द्रवित होने लगता है। द्रवित का मतलब है कि बड़े से बड़ी समस्या में भी वो सहन कर लेगा, क्योंकि भीतर आनंद है, तो वो बड़े सी बड़ी प्रतिकूलता को भी सहन कर लेगा। ये बहुत गंभीर बातें हैं और बहुत ध्यान से हमें इस पर मनन करना चाहिए। नाम जप केवल एक शब्द नहीं है, ये हृदय की स्थिति भी बदलता है, बिल्कुल शांत कर देगा। बड़े से बड़े भय में, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में आपके भीतर हलचल नहीं होगी। ये दिव्य प्रभाव भगवान नाम जप से आता है। साधक को चाहिए कि वो जितना हो सके उतना अभ्यास कर ले। अभ्यास करना ही पुरुषार्थ है, वो तभी विजयी माना जाएगा। वो ये ना देखे कि अभी इतना समय हो गया है, अभी हमें नाम जप से कोई लाभ नहीं हुआ, अभी हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, हमारे काम सब बिगड़ ही रहे हैं। इन बातों पे अगर उसका चिंतन ज़्यादा हो गया तो वो अभ्यास कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए सत्संग आवश्यक है। आप समझिए, संघर्ष जीवन में आपके बने रह सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नाम जप से जो आपके भीतर सामर्थ्य आएगी, किसी भी संघर्ष में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे
और जब इसका नाम जप जो है इतनी ऊर्जा भीतर प्रकट कर देता है तो फिर कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई भय ही नहीं रह जाता। आप समझें, बिल्कुल शांत अवस्था हो जाती है। और जो नामी है, जिनका आप नाम जप रहे हैं, उनके चिंतन में चित्त का लय होना, जैसे विषयी साधक विषयों के चिंतन में या किसी कार्य के चिंतन में, किसी कामना के चिंतन में भययुक्त होता रहता है, ऐसे ही जो नामनिष्ठ साधक है, जो भगवान नाम जप में अच्छी स्थिति जिसकी बन गई है, वो अपने नामी के चिंतन में संलग्न रहने लगता है। आप समझें, उसे अपना बोध ही नहीं रहता। इतनी भागवतिक ऊंची स्थिति, अद्भुत उस चित्त की दशा होती है। वो चित्त कोई आप समझे लौकिक विषयी पुरुष का चित्त नहीं होता है, जो वाणी से आपको बता के समझाया जा सके। केवल और केवल अनुभव की बात है ये। तो नाम जप पे विशेष जोर इसीलिए दिया जा रहा है कि ये ऐसी साधना है, इस कराल कलिकाल में कैसे भी आप जप सकते हैं, किसी भी स्थिति में, शुद्ध अशुद्ध, कभी। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास इतना समय है अभ्यास करने के लिए। चाहे जो भी आप कार्य करते हो, आप अभ्यास कर सकते हैं। जब हम और जो हमारे ज़रूरी काम हैं उनके लिए हमारे पास समय निकल ही आता है। विषयी पुरुष अपने विषय के लिए समय निकाल ही लेता है। ऐसे ही साधक को बहुत सचेत होकर बार बार अपने मन को जागृत करके, क्योंकि इस चेतना को जागृत करना पड़ता है, तब ये भजन में लगती है। जैसे कोई छात्र है, अगर वो कष्ट ना सहे, अपने मन को ना रोके और पढ़ाई में ना लगाए, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो भी, उसका मन भी खेलने कूदने में लग जाए, इधर उधर घूमने में लग जाए, तो वो पढ़ाई में सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही हमें क्लेश सहना पड़ेगा प्रारंभ में भजन के लिए। अगर मन जल भी रहा है तो भी आप निर्भय रहें। मन अगर भज नाम जप करते हुए जल रहा है तो वो पवित्र हो रहा है। जलन अच्छी बात होती है, ये कोई भय देने वाली बात नहीं है। जलन का मतलब है कि मन की सफाई हो रही है, और जब ये हो जाती है तो फिर रुचि आने लगती है जप में। तो इन बातों को समझना होगा। अगर इसी जीवन में कोई बड़ा अनुभव करना चाहते हैं, चित्त में ऐसी शांति चाहते हैं जो हमारी कभी छिने ना, भगवान से हमारी प्रीति हो जाए सदा के लिए, वो हमें कभी दूर अनुभव हो ही ना, ऐसे अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, या जीवन की और भी कामना इच्छाएं हैं जो हमारी अभी तक नहीं पूरी हो सकी हैं, तो आप नाम जप का आश्रय लीजिए। निश्चित ही जो भी आप चाहोगे वो जीवन में प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।